Hello students. Today we are going to discuss menstrual cycle. It is the part of human reproduction. Menstrual cycle is also known as the reproductive cycle. क्यों? क्योंकि ये reproductive phase में होता है, means puberty phase में start होता है. Menstrual cycle mainly जो है वो primates में पाया जाता है. Menstrual cycle में ये किस में पाया जाता है? Primates में. प्राइमेट्स हम जानते हैं कौन कौन से एनिमल्स होते हैं. ये मंकीज होते हैं एंड एप्स, ह्यूमन. इनके अलावा जितने भी मैमल्स होते हैं दे आर नॉन प्राइमेट्स एंड दे हैव द ओएस्ट्रस साइकिल. इनमें क्या पाया जाता है? ओएस्ट्रस साइकिल जो होता है ये पाया जाता है नॉन प्राइमेट्स में. नॉन प्राइमेट्स कौन कौन से हैं आपके? जितने मैमल्स हैं, मीन्स इन थ्री के अलावा मंकीज, एप्स और ह्यूमन बीइंग के अलावा जितने भी मैमल्स हैं वो सभी जो है वो नॉन प्राइमेट्स होते हैं और उनमें ओएस्ट्रस साइकिल पाया जाता है. ओएस्ट्रस साइकिल जो होता है ये इसमें हीट पीरियड आता है एनिमल्स में और ये डिपेंड करता है कि अलग अलग एनिमल्स में ईयरली जो है किसी में एक बार होता है, किसी में 2 बार आता है, किसी में 3 टाइम्स आता है, मोर देन 3 टाइम्स आता है. ये एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो लेट अस सी द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द प्राइमेट्स. आज हम जो बात करेंगे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर बात करेंगे. एक्चुअल में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट होता है. जब फीमेल चाइल्ड जो है ये प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचती है एट प्यूबर्टी. ये प्यूबर्टी स्टेज क्या होता है? कितनी ईयर्स की जब फीमेल चाइल्ड होगी? 12 to 13 ईयर्स में जब पहुंचती है तो इस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और इस बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ये बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज द मेनार्क. इसे मेनार्क कहते हैं. और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 से 13 ईयर्स में स्टार्ट होकर के 45 से 50 ईयर्स तक चलती है. और 45 किसी फीमेल में 45 पर और किसी फीमेल्स में 50 ईयर्स पर ये स्टॉप हो जाती है. तो जब ये स्टॉप होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उस को टर्म देते हैं मेनोपॉज. इसे कहते हैं मेनोपॉज. अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 से 13 ईयर्स में स्टार्ट होती है ये इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? साइकिल की ड्यूरेशन जो है ये 28 से 29 डेज का होता है. 28 से 29 डेज का होता है. अब जो है ये 28 से 29 डेज का साइकिल रिपीट करता है हर मंथ. यहां हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्चुअल में 4 फेजेज होते हैं. 4 फेजेज कौन कौन से होते हैं? मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज. यहां जब फीमेल चाइल्ड प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचती है तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? इन 4 फेज के साथ साथ यहाँ ये 4 इवेंट्स भी होते हैं. मीन्स प्यूबर्टी स्टेज में पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच और एलएच को सिक्रीट करती है. एफएसएच और एलएच जो होते हैं वो ओवेरियन इवेंट्स मीन्स ओवरी पर अपना एक्शन दिखाते हैं. ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं उनको डेवलप करते हैं और डेवलपिंग फॉलिकल्स से ओवेरियन हार्मोन सिक्रेट होता है. ओवेरियन हार्मोन्स जो है वो यूटेराइन वॉल को मेंटेन करता है या उसे डिपेंड्स करता है हार्मोन्स के ऊपर. तो ये 4 इवेंट्स और 4 फेजेस साथ साथ चलते हैं. मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर हम देखें तो
ओवरी में इवेंट्स कौन कौन से हुए? एक तो ओवरी में इवेंट्स होते हैं, मीन्स फॉलिकल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। दूसरा इवेंट्स होता है यहाँ यूटेराइन वॉल में, यूट्रस में चेंजेज आते हैं और इनमें रोल जो आता है वो पिट्यूटरी हार्मोन्स का आता है और ओवेरियन हार्मोन्स का आता है। तो अब हम इन सभी स्टेप को वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट स्टेप इज द मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में हम रिकॉल करें अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जानते हैं कि इसकी यूट्रस जो होती है उसमें 3 लेयर्स होते हैं। ये पेरीमेट्रियम, देन सेकेंड मायोमेट्रियम एंड थर्ड लेयर इज द एंडोमेट्रियम। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहां जो होती है एक्चुअल में जो फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, इसमें एंडोमेट्रियम की लेयर जो होती है वो बस्ट कर जाती, ब्रेक कर जाती है और ये एंडोमेट्रियम ब्लड फ्लो के फॉर्म में इसकी जो लेयर्स मीन्स यहाँ ब्लड वेसल्स भी होते हैं, म्यूकस भी होता है और यूटेराइन वॉल्स के कुछ टिश्यू भी होते हैं। ये जो है ब्लड फ्लो के फॉर्म में वजाइना से होते हुए बॉडी से बाहर आ जाता है। तो दिस इज द मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज जो है ये कितने, फर्स्ट फेज को आपको मेंस्ट्रुएशन फेज में ये कितने दिन का होता है? मेंस्ट्रुएशन फेज ये जो है 3 to 5 डेज तक रन करता है। किसी किसी फीमेल में ये 7 डेज का भी होता है। इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है? पहले तो जो पिट्यूटरी से FSH और LH रिलीज होता है, यहाँ LH का लेवल ड्रॉप डाउन हो जाता है। LH जो है वो लो लेवल में हो जाता है, LH लेवल लो हो जाता है एंड LH लेवल लो होने से क्या होगा कि प्रोजेस्टेरॉन की लेवल लो हो जाती है। यहाँ प्रोजेस्टेरॉन की लेवल ये भी लो हो जाती है एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो होने से देन ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम, यहाँ एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये इतने इवेंट्स जो, इतने स्टेप्स जो है, इतनी घटनाएं कहाँ होती हैं? मेंस्ट्रुएशन फेज में होती हैं। यहाँ आपने देखा कि यहाँ जो फर्स्ट पिट्यूटरी हार्मोन्स थे वहां LH का लेवल लो हुआ, LH का लेवल लो हुआ तो यहाँ जो ओवेरियन इवेंट्स में था कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट करता है और प्रोजेस्टेरॉन लेवल ओवेरियन हार्मोन का लो हो जाता है। यहाँ लो लेवल आप देखिए, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है, दिस रेड कलर इज द प्रोजेस्टेरॉन, इसकी लेवल बहुत लो रहती है और लो होने के कारण जो है एंडोमेट्रियम की लेयर ब्रेक डाउन हो जाती है और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में आउट हो जाती है बॉडी से। सेकेंड फेज क्या है यहाँ के एक्चुअल में अब क्या होता है कि ये मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट कब होता है? ये जब प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचती है फीमेल, तो वहां प्यूबर्टी स्टेज में उसके हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पर अपना फंक्शन करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, FSH और LH। ये यही FSH और LH हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट करते हैं और इन FSH और LH का फंक्शन कहाँ होता है? ओवरी पर। यहां हम देखेंगे कि ये ओवरी हुआ, इनका फंक्शन जो है वो ओवरी पर ही अपना एक्शन करते हैं और ओवरी में यहाँ फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराते हैं। तो ये सारे इवेंट्स हम यहाँ देखेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट फेज हम मेंस्ट्रुएशन फेज पढ़ चुके। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? सेकेंड फेज इज द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो एक्चुअल में इसे कहें तो ये फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है। फॉलिकुलर फेज फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ओवरी में जो है फॉलिकल्स ऑलरेडी प्यूबर्टी स्टेज में 60,000 से 80,000 तक
फीमेल की ओवरी में पड़े रहते हैं। और एफएसएच जो है, अब इन्हीं प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचने पर एफएसएच इन्हीं प्राइमरी फॉलिकल्स पर अपना एक्शन दिखाता है। और जब एफएसएच एक्ट करता है प्राइमरी फॉलिकल्स पर, तो प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ये करीब करीब 15 से 20 फॉलिकल्स को एक बार में स्टिमुलेट करता है एफएसएच। और 15 से 20 प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करना, यहाँ ओवरी में हम देखें तो ओवरी के अंदर 15 से 20 फॉलिकल्स जो है स्टिमुलेट हो जाते हैं ये, और ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन 7th डे तक पहुंचते पहुंचते, फर्स्ट डे से 7th डे तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 1 फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो पाता है। बाकी जितने फॉलिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो सारे क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं यहाँ। और सिर्फ 1 फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इसे नोट करिएगा कि जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल बन जाती है, इससे एस्ट्रोजन नामक हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। अब ये एस्ट्रोजन जब सिक्रीट होता है, यहाँ आप देख रहे हो कि सेकेंडरी फॉलिकल से एस्ट्रोजन सिक्रीट होना शुरू हो गया, और ये एस्ट्रोजन जैसे ही सिक्रीट होता है, ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर को फिर से रीजनरेट करना शुरू कर देता है। अब यहाँ आप देखो, जैसे जैसे एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ जो है फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है। अब फॉलिकल्स यहाँ सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, टर्सरी फॉलिकल ग्रेफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ। जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो करती है, उतना ही ज्यादा हार्मोन मीन्स उतना ही ज्यादा ये ग्रोइंग फॉलिकल्स एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करती हैं। टर्सरी फॉलिकल और ज्यादा करती है, ग्राफियन फॉलिकल्स उससे भी ज्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। और जितना ज्यादा एस्ट्रोजन का हार्मोन का फॉर्मेशन, आप देख रहे हो कि एस्ट्रोजन धीरे धीरे, ये एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है ये धीरे 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 ये इंक्रीज करता है। और ये 13th से 14th डे में पहुंचकर इसकी लेवल बहुत हाई हो जाती है। और जब यहाँ आप जितना ज्यादा ये सिक्रेट करता है, उतना ज्यादा ही एंडोमेट्रियम की लेयर को ग्रो करता है। अब आप देख रहे हो कि 13 से 14 डेज में इसकी लेवल हाई हो गई। तो जैसे ही एस्ट्रोजन की लेवल हाई होती है, ये एस्ट्रोजन एंटीरियर पिट्यूटरी से कहता है कि और मीन्स अब जो है एलएच का और एफएसएच का सिक्रेशन बढ़ा दो, बहुत ज्यादा कर दो। तो क्या होता है कि ये एक पॉजिटिव फीडबैक एस्ट्रोजन जो डेवलपिंग फॉलिकल से रिलीज हो रहा था यहाँ ओवरी में, इनसे ये अब एक पॉजिटिव फीडबैक किसको देता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को। और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ज्यादा से ज्यादा एलएच और एफएसएच को सिक्रेट, बहुत ज्यादा सिक्रेट करना शुरू कर देता है। कब? 14 डेज में। 14 डेज में आप देख रहे हो कि एलएच जो है मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है। और जब एलएच मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है, तो ये जैसा कि इसका नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये इस ल्यूटिनाइजिंग का मतलब आप याद करने के लिए समझ सकते हैं कि ये इसके अंदर जो ओसाइट है उसे लुटा देता है। कहने का मतलब कि ये ग्राफियन फॉलिकल्स को ब्रेक कर देता है। कौन? एलएच। एलएच जो है ग्राफियन फॉलिकल को ब्रेक करता है, तो यहाँ ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है, मीन्स सेकेंडरी ओसाइट बाहर आती है। और इस मैक्सिमम पिक को जब 14 डेज पर एलएच मैक्सिमम पिक लेता है, मीन्स सबसे ज्यादा सिक्रेट करता है, इस पिक को कहते हैं एलएच सर्ज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में और नीट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो है एलएच सर्ज क्या है, या एलएच का मैक्सिमम लेवल किस दिन होता है, या उसके मैक्सिमम लेवल से क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ जो है एलएच सर्ज, जब एलएच मैक्सिमम पॉइंट पर से मैक्सिमम लेवल पर सिक्रेट करता है, तो उसे हम एलएच सर्ज कहते हैं। और ये 14 डेज पर होता है। और इससे इसका इफेक्ट क्या होता है कि ये ग्राफियन फॉलिकल को ब्रेक कर देता है।
और यहाँ ओव्यूलेशन प्रोसेस कराता है, राइट। अब 14 डेज पर ओव्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ गई। दिस इज द ओव्यूलेटरी फेज। अब इसके बाद ओव्यूलेटरी फेज 14th डे पर ओव्यूलेशन हो गया। ये एक्चुअल में क्या होता है कि हर एक फीमेल में 14 डेज पर नहीं होता है, जिसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की फेज 28 से लेकर 28 डेज की होती है, उनमें ये ओव्यूलेशन प्रोसेस 14 डेज पर होता है। लेकिन जिनमें ये वेरी करती है, सपोज मान लीजिए कि किसी फीमेल में ये 25 डेज का होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो 25 डेज पर तो 14 डेज पर ओव्यूलेशन नहीं होगा, इसको एक्चुअल में 14 से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 25 डेज को 14 से 14 डेज हमने क्यों सब्सट्रैक्ट किए, जब 25 को 14 डेज से आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 11th डे जाएगा, तो यहाँ 11th डे पर जो है ये ओव्यूलेशन होगा, जिस फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 25 डेज का होगा। हमने 14 से क्यों सब्सट्रैक्ट किया, क्योंकि जो ल्यूटियल फेज होता है इसका ड्यूरेशन फिक्स होता है। रिमेंबर इट बच्चों, ल्यूटियल फेज का ड्यूरेशन फिक्स होता है, ये 14 डेज का होता है, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल 25 डेज का हो लेडीज में, या ये 35 डेज का हो, या ये 28 डेज का हो। ल्यूटियल फेज हमेशा फिक्स रहता है, इसका जो डेज होता है वो कितना होता है, 14 डेज होता है ल्यूटियल फेज का पूरा। ये ल्यूटियल फेज का पूरा जो डेज है वो 14 डेज का होता है, और ये वेरी करता है। फॉलिकुलर फेज जो है वो वेरी करता है, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ये वेरी करते हैं। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिस लेडीज का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है उसमें ओव्यूलेशन 14 डेज पर होगा, जिसका 25 डेज का है उसमें ओव्यूलेशन 11th डेज पर होगा, और जिसमें 35 डेज का है उसमें ओव्यूलेशन 21st डे पर होगा। तो ये तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है कि जो ये ग्राफियन फॉलिकल्स की बची हुई पार्ट्स होते हैं, मीन्स ग्रेनुलोसा की लेयर्स और थिका सेल्स जो होती हैं, ये इनको LH, जैसा कि इसका नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, तो ये कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करता है। मीन्स ये स्ट्रक्चर अब किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्पस ल्यूटियम में। दिस स्ट्रक्चर इज द कार्पस ल्यूटियम, ये कार्पस ल्यूटियम है। अब यहाँ जो है हाई लेवल LH का कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन किया। यहाँ आपने देखा कि LH के दो मेन फंक्शन हुए। फर्स्ट, ये LH सर्ज हुआ तो ओव्यूलेशन प्रोसेस हुआ, ये ओव्यूलेशन कराता है। दूसरा, ये कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करता है। अब कार्पस ल्यूटियम यहाँ बना तो कार्पस ल्यूटियम देखिए कोरिलेट करिए ऐसे, यहाँ LH का लेवल बढ़ा, LH ने ओव्यूलेशन कराया, ओव्यूलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte बाहर आई, और रिमेनिंग पार्ट्स जो था ग्राफियन फॉलिकल का वो कार्पस ल्यूटियम में बदल गया। और किसके कारण, किसके इफेक्ट से बदला, LH के इफेक्ट से। अब जो है जो कार्पस ल्यूटियम है ये सिक्रीट करना शुरू करता है प्रेगनेंसी हार्मोन को। वो प्रेगनेंसी हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। इसे याद रखिएगा बच्चों कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन जो है यहाँ सिक्रीट हुआ, आप देख रहे हो कि यहाँ जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने लगा। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बना, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, यहाँ तक प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बना, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करने लगा, और यहाँ थोड़ा एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो गया है। हालांकि एस्ट्रोजन भी लेस अमाउंट में सिक्रेट करता है कार्पस ल्यूटियम से, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन बहुत अधिक अमाउंट में सिक्रेट करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ से सिक्रेट हुआ, और अब प्रोजेस्टेरॉन देखिए कोरिलेट करिए, प्रोजेस्टेरॉन यहाँ से सिक्रेट हुआ तो ये प्रोजेस्टेरॉन अब यूटेराइन इवेंट्स में, मीन्स यूटेराइन वॉल को, जहाँ एंडोमेट्रियम की वॉल है जो यहाँ बन रही थी, रीजनरेट हो रही थी, इसको ग्रो कराता है और इसे मेंटेन करता है। तो यहाँ जो है हम यहाँ ल्यूटियल फेज में देख रहे थे कि ल्यूटियल फेज में अब जो है, जब
ये 7th डे तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है, क्योंकि यहाँ कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है 7th डे तक, ये डेवलप करते रहता है कार्पस ल्यूटियम। लेकिन 7th डे पर जब यहाँ एम्ब्रियो नहीं पहुंचता है, इम्प्लांटेशन प्रोसेस एंडोमेट्रियम पर नहीं होता है, तो ये प्रोजेस्ट इसमें चेंजेस आ जाते हैं, मीन्स ब्रेक हो जाता है। कैसे होता है वो देखिए कि जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ ओव्यूलेशन के बाद इस ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन और ना फर्टिलाइजेशन होने के दो सिनेरियो बनते हैं। कि एक सिनेरियो तो ये हो सकता है कि ये ओव्यूल फर्टिलाइज करेगा, जब ये फर्टिलाइज करेगा तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा तो एम्ब्रियो जो है उसमें क्लीवेज होते हुए डेवलप होते हुए 7th डे में कहाँ पहुंचेगा, एंडोमेट्रियम की लेयर पर पहुंचेगा, वहां इम्प्लांटेशन हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा और ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करते रहेगा। कब तक, जब तक कि HCG हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो नहीं स्टार्ट हो जाता है प्लेसेंटा से। तो लेकिन यहां हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ रहे हैं, तो सेकेंड सिनेरियो क्या बनता है कि अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ओव्यूम का, तो 7th डे के बाद, 7th डे के बाद ये कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट करना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ 7th डे तक के बाद यहाँ आप देख रहे हो कि LH का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो LH का लेवल डिक्रीज होने से क्या होगा कि कार्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट करने लगेगा। जब कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट करेगा तो जैसा कि हम जानते हैं कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप होने लगेगा। प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप होगा, उसके साथ साथ एस्ट्रोजन का लेवल भी ड्रॉप होगा, और एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप होगा तो एंड्रोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला कोई भी हार्मोन नहीं बचेगा। तो एंड्रोमेट्रियम की लेयर फिर से ब्रेक हो जाती है और न्यू मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेंस्ट्रुएशन फेज के फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है। एक चीज और यहां ध्यान रखिएगा बेटा कि ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ये कार्पस ल्यूटियम टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहलाती है। क्यों, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करती है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि विच स्ट्रक्चर इज द टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये है कार्पस ल्यूटियम। तो यहां हमने देखा कि नेक्स्ट फेज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्ट हो गई, मीन्स नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गया और फिर से नेक्स्ट साइकिल का मेंस्ट्रुएशन फेज आ गया। दैट्स ऑल।